अच्छी सोच क्या होती है, व्हाट एग्जैक्टली द रूट कॉज इज. सो वी विल सी द सम thoughts. We can try to understand what exactly the gist and sense of this product. Whenever we will understand it, we will able to implement these thoughts in our day-to-day life. So first of all, we will see the one thought: you cannot suffer the past and future because they do not exist. कि आपको आपका जो पास्ट है, बीती हुई बात है, आपके लाइफ में कुछ बुरा हुआ, आपके लाइफ में कुछ बुरा हुआ, या फिर आपका जो आने वाला फ्यूचर है, भविष्य है, वो एक्चुअली एग्जिस्ट में है नहीं, अस्तित्व में है नहीं. आप सिर्फ ब्रेन के द्वारा पास्ट वाली बात आपकी मेमोरी से, फ्यूचर के लिए आपके पास इमेजिनेशन पावर है, तो आप फ्यूचर में मैं ऐसा बनूंगा, पास्ट में मेरे साथ ये बुरा हुआ था, तो पास्ट वाली बात, फ्यूचर वाली बात, इन दोनों की वजह से प्रॉब्लम आ जाता है. एक्चुअली वो एग्जिस्ट में है ही नहीं, कोई पास्ट है नहीं, कोई फ्यूचर है नहीं. अभी जो है इस पल में वही है, ना पास्ट है ना फ्यूचर है. तो यहाँ पे बताया गया यू कैन नॉट सफर द पास्ट. आपको तकलीफ पास्ट की वजह से नहीं हो सकती. वो जो मेमोरीज है दिमाग के अंदर कि उसने मेरे साथ बुरा किया था, ये थॉट है, जस्ट उस थॉट की वजह से तकलीफ हो गई. एक्चुअली वो आदमी अभी गया, मेमोरीज भी गई, बट अभी वो आदमी तो चला गया, लेकिन मेमोरीज दिमाग के अंदर हमने रखी हुई है. और वो मेमोरीज हमको तकलीफ दे रही. सफरिंग किस वजह से, तकलीफ किस वजह से हो रही कि उसने मेरे साथ बुरा किया था. ये मेमोरी हमारे दिमाग के अंदर है, इस वजह से तकलीफ है. एक्चुअली कोई तकलीफ है नहीं. तो जैसे ही हम दिमाग से वो थॉट निकाल देंगे, मेमोरीज को बाहर निकाल देंगे, तो वैसे हम प्रेजेंट में आ जाएंगे. मुझे ये नहीं मिला, ये फ्यूचर है, इमेजिनेशन है. जैसे ही मैं इस इमेजिनेशन को छोड़ दूँ, अभी प्रेजेंट हूँ, कहाँ पे तकलीफ, सफरिंग नहीं है. देयर इज नो डिस्ट्रेस, देयर इज नॉट स्ट्रेस, देयर इज नॉट पेन, देयर इज नॉट मिजरी. आई एम हैप्पी, कंफर्टेबल. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ना फ्यूचर है ना पास्ट है, दे डू नॉट एग्जिस्ट. व्हाट यू आर सफरिंग इज अ मेमोरीज एंड इमेजिनेशन. जैसे ही मैं अपनी मेमोरीज, जैसे कल मेरे साथ कुछ बुरा हुआ था, उसने मुझे कल मारा था या गाली दी थी, ये मेमोरी मेरे दिमाग के अंदर है. और जैसे ही इस मेमोरी को मैं याद करता, वैसे ही मुझे अंदर ही अंदर तकलीफ बढ़ने लगती, एंगर बढ़ जाता है. तो आपको क्या करना है, अगर मैंने अभी कुछ पल के लिए समझो मेरी मेमोरी निकाल के रख दी, क्या मैं क्रोधित हो सकता हूँ? नहीं हो सकता. तो प्रॉब्लम वो इंसान नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारी खुद की मेमोरी, यूर ओन मेमोरी सफरिंग टू यू. सो आपकी खुद की मेमोरी भी आपको तकलीफ दे रही, कोई इंसान नहीं दे रहा. आपका जो इमेजिनेशन है कि आप ऐसा करेंगे, ये जो इमेजिनेशन है, अगर नहीं हुआ तो तकलीफ होगी. तो इस वजह से ही ये सफर हो रहे हैं. उसके बाद में देखिए एक नया थॉट कि देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ. अगर आप खुशियाँ चाहते हो, कोई खुशियाँ चाहते हो, तो इसके लिए कोई रास्ता है नहीं. अगर मैं बोलूँगा कि मेरे पास 4 व्हीलर आने के बाद मैं खुश हो जाऊँगा, पर उस 4 व्हीलर पाने के लिए मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, अभी 365 दिन गधे की तरह मेहनत कर रहा हूँ, तो वो जो काम करना होता है उस पल में मैं सिर्फ और सिर्फ दिमाग में मुझे वो चाहिए चाहिए चाहिए, इस वजह से मैं खुश नहीं रह रहा हूँ. और अचानक से उस दिन मैंने समझो वो बात पा ली, तो भी क्या मैं खुश रह पाऊँगा? उसके बाद में कहीं नहीं, दूसरा नया सपना, तो फिर उस सपने के पीछे दौड़ूंगा, फिर उस रास्ते में आप पूरे साल में परेशान हो जाओगे, एक दिन खुशी मिलेगी. तो वो क्या रहा है, आपका बैलेंस देखिए कि मैं 364 डेज सफरिंग कर रहा हूँ. ये मेरा रास्ता है, दैट इज द पाथ. ये मेरे लाइफ का एक रास्ता है, और एक ही दिन है, उस दिन मैं सक्सेस हो रहा हूँ. तो खुशी सिर्फ एक दिन है, और 364 डे आप दुख में जी रहे. तो कहने का मतलब है यहाँ पे, अगर आप 364 डे ये पा रहे हो ठीक है, लेकिन ये पाते वक्त, जीते वक्त भी खुश होकर काम कर रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ तो खुशी से पढ़ रहा हूँ, अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो खुशी से कर रहा हूँ, तो 364 डे भी खुश हुआ
और एक जिस दिन आपको सक्सेस मिला उस दिन भी खुश हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि whenever you are doing the study or whenever you are doing any work at that time you should work happily। आपको क्या करना है, खुशी से वो काम करना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपका जो पाथ है, ये जो रास्ता है, तो रास्ता ही हैप्पीनेस है। ये हैप्पीनेस इज द पाथ, ये रास्ता ही हैप्पीनेस है। अगर इस दिन आपको मिल भी जाए तो कोई फायदा नहीं, एक दिन के लिए खुशी है, उसके बाद में नहीं है। और एक है पीस कम्स विद इन, डू नॉट सीक इट विद आउट, कि आपको खुशी बाहर मत ढूंढो, आपके अंदर ही खुशी है। जैसे आप खुशी बाहर ढूंढने लगोगे कि मार्क मिलने के वजह से खुश हो जाऊंगा, तो वो फेक खुशी है। मेरे पास ये आ जाने की वजह से खुश हो जाऊंगा, तो ये भी फेक खुशी है, कुछ पल के लिए रहेगी। जैसे आप कोई अगले साल कोई दूसरा आदमी ज़्यादा मार्क उसको मिलेंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो बाहर वाले चीज़ों के वजह से जो भी आदमी खुश हो रहा है वो कभी खुश नहीं हो सकता, क्योंकि आज एक चीज़ मिलने के बाद आपके अंदर नया सपना और प्लांट हो जाएगा, और जैसे दूसरा सपना देखोगे उसके लिए आपके अंदर परेशानी चालू हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, बाहर की मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की वजह से आप अगर खुश होते हो तो दैट इज द फेक खुशी, कुछ पल की खुशी होगी, परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है। अंदर ही अंदर अगर आपकी दिमाग और मेमोरीज की वजह से अगर खुश हो तो देन यू कैन बी हैप्पी। अदरवाइज आपको कोई भी बात आपको खुश नहीं कर सकती। और अगर आप बाहर किसी की, मेरे पास ये होने के वजह से खुशी होगी, जैसे आप बोल रहे हो कि ये होने के वजह से खुशी है, जैसे वो चले जाने के बाद दुख है। पाने के साथ खुशी, जाने के बाद दुख, इसलिए ना पाना है ना खोना है। जैसे हो आप खुश, जन्म लेते हो कुछ नहीं लेकर आए, तो पाना क्या है, सब कुछ यहीं पे रहना है। तो ये बात समझनी है कि ना कुछ पाने की खुशी चाहिए, मतलब ये पाने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा। तो यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कुछ पल की खुशी होती हो, पर परमानेंट हैप्पीनेस नहीं हो सकती।